इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। क्या है, कुछ लोग दीक्षा देखने आए हैं, कुछ लोग लोगों को देखने आए हैं, कुछ लोग लोगों को दिखाने आए हैं कि हम भी आए हैं, और कुछ लोग ये देखने के लिए आए हैं कि पिछली दीक्षा में क्या भोजन बना था और इस बार में क्या स्पेशल बना। तो क्या है, कुछ लोग दीक्षा देखने के लिए आए हुए हैं और कुछ अपने कार्य कर रहे हैं। दीक्षा क्या है? तो आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज कहते थे कि दीक्षा होती क्या है, तो बताते थे कि दीक्षा देने का लेने का नाम नहीं है। कस्तूर जी कांता जी दीक्षा ले रहे हैं और महाराज जी आचार्य महेश सागर दे रहे हैं। ये दीक्षा देने और लेने का नाम नहीं है। दीक्षा तो जो होती है वो एक जीने का नाम हुआ करती है कि दीक्षा देने के बाद लेने के बाद जो दी जाती है उसको दीक्षा कहते हैं। आज कस्तूर जी कांता जी लोहारे, कस्तूर जी महल गांव के रहने वाले, इन्होंने महल गांव में रहने के बाद में महल में प्रवेश किया कि नहीं पता, लेकिन जब दीक्षा ले लेंगे तो मोक्ष रूपी महल की ओर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे और इनकी मोक्ष महल की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इन्होंने अपने जीवन में, आज भारत देश में 1500 साधु हैं, लेकिन 1500 साधु में से कोई बाल ब्रह्मचारी है, कोई परिवार का कारण के साधु बना, लेकिन भारत देश में ऐसे बहुत कम साधु हैं जिन्होंने विवाह भी साथ में किया, परिवार का पालन पोषण भी साथ में किया और दीक्षा को भी साथ में अंगीकार किया। तो यह अवसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक साथ में वरमाला भी हुई और एक साथ में दीक्षा की जयमाला भी चल रही है और दोनों का दोनों काम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आज
आचार्य श्री महेश सागर जी महाराज के यहाँ से बहुत बड़ा अद्भुत काम हो रहा है, क्योंकि ये औरंगाबाद शहर है जहां पर आचार्य महेश सागर जी की दीक्षा गुरु रहण सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी, और आज महेश सागर जी यहाँ से पहली बार औरंगाबाद शहर में दीक्षा हो रही है। इन्होंने अपने गुरु को यहीं पर पाया था और शिष्य को भी यहीं पर पाने जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा सोच है। तो आज यहाँ पर दीक्षा का कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से कस्तूरचंद जी, कांता जी लोहा ने अपने जीवन में अपने वैराग्य बल पर, संयम बल पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी संचालक की बोली बुला रहे थे, आप लोग बोली को देख रहे थे, इतने में केसों का लॉन्चर हो गया और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो गया। बोली खत्म भी नहीं हुई और पूरे हमने का माता जी कितने बड़े बड़े बाल थे, जिसने ध्यान से देखा होगा तो आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े बाल, यदि कंघी में फंस जाए तो आंखों के आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दीक्षा की सबसे पहली परीक्षा होती है केस मोक्ष। उन्होंने उसको उत्तीर्ण किया। बाबा जी जब से देखिए फटाफट लिखे तो थे, हम लोग उठे बैठे करके केस मोक्ष समाप्त हो गया सारा का सारा। तो दीक्षा की जो सबसे पहली परीक्षा होती है केस मोक्ष होता है, और केस मोक्ष जिसने कर लिया वह दीक्षा के पद पर आगे बढ़ जाता है। तो ये आपके जीवन में आपने कई सारी दीक्षाएं देखी होंगी, कई सारे लोग औरंगाबाद से साधु संत बने हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे बता रहा था कि औरंगाबाद में दीक्षा पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन औरंगाबाद शहर के ही रहने वाले पहली बार कोई युगल दंपति औरंगाबाद में दीक्षा ले रहा है। ये औरंगाबाद में पहली बार हो रहा है कि पहली बार कोई युगल दंपति दीक्षा है। एक कितना बड़ा आपका पुण्य है। तो दीक्षा देना भी सरल है और दीक्षा लेना भी कठिन है, लेकिन दीक्षा लेने वाले की सेवा करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। तो ये काम तो आपको करने का प्रयास करना ही चाहिए। यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी और निश्चित रूप से जिनका परिवार यहाँ पर कस्तूरचंद जी आचार्य सुभाष सागर जी महाराज के परिवार से, और आडूल में तो गिनती 1 2 3 4 5 की है कि जितनी सारी माता जी आडूल से बनी है, आसपास उतनी कहीं नहीं बनी। एक हमारे शांति गुरु महाराज बने आडूल से, बाकी सारी माता जी बनी, ऐसा मुझे मालूम हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जीवन में दीक्षा लेना, दीक्षा को देना और दीक्षा को देखना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अभी जो लोगों ने माता पिता बनने का अवसर प्राप्त किया, आपने देखा होगा जो लौकिक में जब माता पिता अपनी संतान को जन्म देती है तो उस समय पिता भी उस समय बच्चे को जन्म लेते नहीं देख सकता। लेकिन ये इनके जीवन का पुण्य है कि जो एक धर्म के माता पिता बने और अपने बालक की दीक्षा देख पा रहे हैं, ऐसा जीवन में होता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मात्र और मात्र जैन होता है। और मैं गर्व से कहता हूँ, आप सबको गर्व से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उस कुल में जन्म लिया है कि जहाँ पर मंदिर में जाकर पहले चावल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद पेट में चावल को खाया जाता है। ये मात्र मात्र कहीं पर है तो जैन धर्म में है कि यहाँ पर पहले दिया जाता है, उसके बाद पेट में डाला जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से दीक्षा समारोह की तैयारी चल रही है, समय तरीके से चलना है, हमें भी अपना आगे गंतव्य की ओर चलना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आचार्य श्री महेश सागर जी महाराज आप सभी जानते हैं, इन्होंने अपने जीवन में कितनी पदयात्राएं करी, कितने लोगों का कल्याण किया और अपने गुरु के पट्टे शिष्य पर विराजमान हुए, और आज एक नहीं अनेक भक्तात्माओं का कल्याण करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। निश्चित रूप से दीक्षा लेने वाला लेगा, देने वाला देगा। हम लोग अनुमोदन करेंगे। आप लोग भी ताली पीटी जा रहे हो। ये पीछे वालों से पूछा ताली क्यों बजा रहे हो, तो बोलते हैं आगे वाला बजा रहा था इसलिए बजा रहा हूँ। आगे वाले से पूछा क्यों बजा रहे हो, तो बोले हाथ में खुली हो रही इसलिए बजा रहा हूँ। ऐसे ही चल रहा है, या क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, बस दीक्षा देखने जा रहे हैं, दीक्षा देखने जा रहे हैं, दीक्षा देखने जा रहे हैं। क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, बोले केस वॉच हुआ, पीसी वेट हुई, कमंडल वेट हुई, और क्या हुआ, बोले ये सब तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक बात विशेष थी कि वहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा। सुनिए, बाद के प्रश्न को हम एक से जवाब देने के बाद दीक्षा देख रहे। दीक्षा, दीक्षा के 2 शब्द है, दीक्षा। तो दी का अर्थ क्या होता है, दी यानी दीनता वृत्ति को छोड़ना। दीक्षा होने के बाद किसी से पैसा नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना। तो दी यानी क्या, दीनता वृत्ति को छोड़ना। और क्षा यानी क्या, क्षालन करना, जो कर्म हमारे बंधे हुए उनका क्षालन करना, इसका नाम है दीक्षा। क्या, दी यानी क्या, दीनता वृत्ति को छोड़ना है, और क्षा यानी क्या, क्षालन करना है, किसका, कर्मों का, जो अनाधिकार से कर्मों को दे, इन कर्म का क्षालन
कर रहे हैं, इसी का नाम है दीक्षा। ऐसी जो दीक्षा होती है जैनेश्वर दीक्षा, ये मोक्ष प्रदानी दीक्षा होती है, मोक्ष को ले जाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य लाइफ में जीवन के अंतिम समय में क्यों न हो दीक्षा धारण करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बिना, संयम धारण के बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान है उन्होंने संयम को धारण किया, जो कहा कि जो संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सब साधन करते संयम से अनुरागे। तीर्थंकर भगवान को घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब त्याग किया और कहा कि जो वन में गया वो बन गया और जो घर में रहा वो सड़ गया। तो आपको बनना है कि सड़ना है? क्या करना है आप लोगों को? बनना है। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ऐसे हम तपस्या करेंगे तो निश्चित है कि हम बन जाएंगे, क्या सिद्ध बन जाएंगे। तो अपने जीवन में कुछ तो भी त्याग रखो, संयम रखो। देखिए आप देखा कांताबाई जी ने अभी केशोस किया, इतना भारी केशोस पहली बार किया, लेकिन शांति से धोने कुछ आंखों जल पानी में आया। इस सबसे शांति से संज्ञा क्यों संज्ञा? क्योंकि मान के मैं दीक्षा ले लो तो संयम धारण करना है, तो मुझे सब कुछ बातें सहन भी करना पड़ेगी। इसे उसको संज्ञा और आराम से दीक्षा हुई। कसरत करके देखिए, मास्टर के सब कुछ छोड़ रहे, 3 बच्चे, सब सुखी परिवार है, लेकिन सब छोड़ के दीक्षा ले रहे। क्यों ले रहे? आप पकड़ जाने के लिए। तो अपने जीवन में अगर 3-4 करोगे सब कुछ त्याग करे, कभी त्याग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत त्याग कर सकते, ये सब त्याग करेंगे तो निश्चित है हमारा कल्याण हो गया। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया अम्मा टोकरी के अंदर कुछ लेके जा रही, गंदगी, गाँव की गंदगी लेके जा रही थी। उसे एक मगफली कपड़ा मिल गया, उसने उसको ढाक दिया और ऐसे लेके जा रही थी, इसको बदबू आने से इसने ढाक दिया और लेके जा रही थी। ध्यान से सुनो, तो लेके जा रही थी तो एक युवक आया, उसने कहा अम्मा अम्मा इस टोकरी के अंदर क्या है? अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, गंदगी इसके अंदर कुछ नहीं। उसे सुन करके चला गया। बूढ़ी माँ आगे बढ़ी, दूसरा युवक मिला, उससे पूछा कि बुढ़िया वैसे क्या है? बड़ी सी गंदगी। बोले नहीं तो झूठ बोल रहे, इसमें रखता मुझे दिखाओ मुझे। तो उसी टोकरी नीचे निकाल देखा तो उसे गंदगी निकली, सब जाओ। फिर आगे बढ़ी, तीसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि अम्मा इसमें क्या टोकरी के अंदर क्या है? गाँव की गंदगी नहीं, झूठ बोल रहे, दिखाओ मुझे। दिखाया तो उसको विश्वास नहीं, उसे हाथ डाल के देखा, कोई रखता हुए सोना चांदी उससे हाथ डाल के देखा पूरा, और क्या निकला? गंदगी। इसी तरह आचार्य भगवत कहते हैं कि पहला योग कौन? हम लोग बाल ब्रह्मचारी जो बैठे 3 सालों में शिशु बाल ब्रह्मचारी, हमने क्या दिया? देखा, हमको कहा कि क्या है संसार में? कुछ नहीं सहारे, तो फट से दिगंबर बन गए। तीनों आचार्य, दोनों आचार्य और महाराज जी बाल ब्रह्मचारी 4 हैं। तो चारों हमने देखा क्या संसार के साथ के फट से निकल पड़ी। दूसरे हमारे मोक्ष साम्राज्य आगे बैठे, तो शादी करके देखा संसार में क्या सारे थोड़ा वो देखा और निकल पड़े, उनको भी लगा कुछ साधन से निकल पड़े। और तीसरे हैं आप लोग, जो आप लोग बैठे नीचे देख रहे सब गंदगी लगे, कुछ साथ नहीं तो भी उसी में फंसे हुए। बुढ़ी जैसे बुढ़ी को फंसे क्या है साथ, बुढ़ी कुछ साथ तो भी माने नहीं, हाथ डाल के देखा। तो आप क्या करें? हाथ डाल के देख रहे ये क्या सारे, कुछ नहीं सारे, तो भी आप उसके फंसे हुए अच्छी तरह से। तो आचार्य बोल में ऐसे फंसे रहेंगे, देखने की बात है, सुनने की बात है, निकल नहीं पाएंगे तो समझो एक भैंस पानी। ओम ह्रीं वरं मत्स्यावसाहिं नमः। 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 चावल तेल से बढ़ने आचार्य लोग होते हैं, वही समय दर्शन, समय ज्ञान, समय त्याग की प्राप्ति है। उसके बाद में 5 पुंगी फल, जिसको सुपारी कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अजय, ब्रह्मचर्य और भय, उसकी स्थापना यहाँ पर करें। और उसके बाद महाराज जी श्रीफल रखेंगे। एक श्रीफल इसलिए रखा जाता है
जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सारा काम खत्म हो रहा है। हर बार दीक्षा विधि आचार्य काम करते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सारी दूसरों के आसन शांति से महापरंपरायाम वीर सर्वमाना शिव सर्वमाना विष्णु सर्वमाना विजय सर्वमाना श्याम सर्वमाना वेदनी सर्वमाना जय सर्वमाना अक्षर वेद सर्वमाना कृष्ण सर्वमाना मई सर्वमाना नम शिष्या नम्र सर्वमाना। श्री नम्र सागर जी महाराज की जय। श्री नम्र सागर जी महाराज की। श्री नम्र सागर जी महाराज की। नम्र माता जी शुलिका नम्रमती माता जी की जय हो। शुलिका नम्रमती माता जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।